तो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम देव, दिस इज माय यूट्यूब चैनल। बट एक बार मैं माइक लगा लेता हूँ, अब आप लोगों को जो वॉइस है वो काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा। तो गाइज शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। मेरा नाम है देव, आप देख रहे हैं द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कौन सा जो कोर्स है वो बेस्ट है। क्या बीएससी नर्सिंग बेस्ट है, क्या जीएनएम बेस्ट है? अगर दोनों में से कौन सा बेस्ट है और कौन सा हमें करना चाहिए, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। पेशेंस बनाकर वीडियो के अंत तक जरूर देखें। जो लोग भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बीएससी नर्सिंग और जीएनएम, दोनों के मैं इक्विवेलेंट आप लोगों को बताऊंगा कौन सा बेस्ट है, किसमें जॉब जल्दी मिल जाएगी, किसमें आप लोगों को एक्सपीरियंस चाहिए, कितने साल का कोर्स होता है, कौन सा बेस्ट होता है, यानी दोनों में से कौन बड़ा कोर्स माना जाता है। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें बीएससी नर्सिंग जो होता है एक डिग्री कोर्स होता है, जबकि जीएनएम की अगर बात करें तो जीएनएम जो होता है एक डिप्लोमा कोर्स होता है। तो सबसे बड़ा फर्क तो यही हो जाता है कि डिग्री और डिप्लोमा दोनों के अंदर डिफरेंस है। बीएससी नर्सिंग आप लोगों का डिग्री आप लोगों को देगा, यानी डिग्री कोर्स है, जबकि डिप्लोमा कोर्स है आप लोगों का जीएनएम एक डिप्लोमा कोर्स है। अगर हम बात करें कोर्स के ड्यूरेशन की, यानी कितने साल के कोर्सेज होते हैं, तो बीएससी नर्सिंग जो होता है वो 4 साल का कोर्स होता है। ठीक है ना, कितने साल का होता है? 4 साल का कोर्स होता है। जबकि अगर हम जीएनएम की बात करें, जीएनएम नर्सिंग की, तो ये जो होता है आप लोगों का ये 3.5 साल का होता है, जिसमें कि 6 महीने आप लोगों की इंटर्नशिप लगती है। 6 महीने आप हॉस्पिटल में ड्यूटी करोगे, इंटर्नशिप आप लोगों को करनी पड़ेगी और ये जरूरी है। और 3 साल आप लोगों को कॉलेज के अंदर पढ़ाया जाएगा, टीचिंग करवाई जाएगी, यानी 3.5 साल की आप लोगों की जीएनएम हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, जो बीएससी नर्सिंग वाले जो स्टूडेंट हैं वो आफ्टर बीएससी नर्सिंग 4 साल कंप्लीट होते ही वो डायरेक्ट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट जीएनएम नर्सिंग वाले स्टूडेंट को आप लोगों को पहले क्या करना होगा, एक्सपीरियंस लेना होगा, उसके बाद ही आप लोग जो है अप्लाई कर पाएंगे। तो बीएससी नर्सिंग और जीएनएम में मैंने मेनली 3 डिफरेंस बता दिए कि एक बीएससी नर्सिंग एक डिग्री कोर्स है, इसके बाद में इसका ड्यूरेशन 4 साल का होता है बीएससी नर्सिंग का, और बीएससी नर्सिंग में आप बीएससी नर्सिंग को कंप्लीट करने के बाद में आप डायरेक्ट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट जीएनएम की बात करें तो ये एक डिप्लोमा कोर्स है। ड्यूरेशन की बात करें 3.5 साल है, जिसमें कि 6 महीने का इंटर्नशिप होता है। अगर मैं बात करूं डायरेक्ट जॉब के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप लोगों को पहले जो है इसके लिए आप लोगों को जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए इसके लिए। ठीक है, अगली अगर हम बात करें कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद मान लो आप लोगों की बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हो गई, अब आप डायरेक्ट जॉब आप फॉर्म अप्लाई किया, आप लोगों का फॉर्म मतलब आपने भरा और आप जॉब नहीं कर पाए, मतलब कि आपकी जॉब नहीं लग पाई है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप प्राइवेट में काम कर सकते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल वाले जो है आपको अच्छी खासी सैलरी दे देते हैं। अच्छी खासी सैलरी का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को 70-80 हज़ार रुपए देंगे, नहीं, आप लोगों को 15 से 20 हज़ार रुपए प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर आप लोगों को दे देंगे अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस। अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, आप लोगों को अच्छे से काम आता है, सारी चीजें आप लोगों को आती हैं, तो आप लोगों की सैलरी जो है आफ्टर 1 मंथ बढ़ा भी दी जाएगी। बट आप लोगों का एक्सपीरियंस डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है। ठीक है, उसके बाद में आप प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर पढ़ा भी सकते हैं। कौन? बीएससी नर्सिंग जिन्होंने पास कर लिया वो प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर पढ़ा सकते हैं डायरेक्टली। बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद आप डायरेक्ट पढ़ा सकते हैं। पढ़ाने के लिए आप लोगों की जो सैलरी होगी वो आप लोगों की 10 से और 12 हज़ार रुपए आप लोगों की सैलरी होगी, यानी 12 से 15 हज़ार, 10 से 15 हज़ार के बीच में आप लोगों की सैलरी रहेगी बीएससी नर्सिंग वालों की। लेकिन जो जीएनएम नर्सिंग वाले हैं वो डायरेक्ट आप पढ़ा नहीं सकते, आपको एक्सपीरियंस चाहिए। आप पोस्ट बेसिक करने के बाद आप पढ़ा सकते हैं, यानी कि पोस्ट बेसिक करने के बाद आप बीएससी नर्सिंग के इक्विवेलेंट हो जाएंगे और तब आप जो है बीएससी नर्सिंग के बराबर हो जाएंगे। तो जीएनएम करने के बाद आप पोस्ट बेसिक कर लो 2 साल का, आप बीएससी नर्सिंग के बराबर हो जाएंगे। मान लें कोई स्टूडेंट है जो, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि बीएससी नर्सिंग और जीएनएम में बीएससी नर्सिंग का जो पेपर लगते हैं, जो मेन एग्जाम के जो पेपर लगते हैं वो इंग्लिश मीडियम में आप लोगों के पेपर लगते हैं, मतलब इंग्लिश टू इंग्लिश चलता है। बट जीएनएम की बात करूं तो यहाँ पर जो हिंदी मीडियम में आप लोगों का जो कोर्स होता है वो हिंदी मीडियम के अंदर आप लोगों का चलता है। ये भी मेनली डिफरेंस मिलता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं आप लोगों की सैलरी की मैंने बात कर ही लिया। अगर मैं यहाँ पर गवर्नमेंट सैलरी की बात करूं, गवर्नमेंट में आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप डायरेक्ट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप सीएचओ की पोस्ट पर लगते हैं तो देखिए आप लोगों की 40 हज़ार रुपये आप लोगों की जो है सैलरी रहेगी। अगर आप जो है एम्स के अंदर ड्यूटी करते हैं तो 80 से 90 हज़ार रुपये आप लोगों की सैलरी रहेगी। अगर आप नॉर्सेट की एग्जाम क्रैक करके लगते हैं तो भी आप लोगों की जो सैलरी रहेगी वो 80 से 90 हज़ार रुपये पर मंथ आप लोगों की सैलरी रहने वाली है। तो दोनों कोर्सेज अच्छे हैं, बट मैं कहूँगा कि अगर आप दोनों में से बेस्ट जो मानेंगे वो आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। जिन भी स्टूडेंट्स के पास में 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट है वो बीएससी नर्सिंग कर सकता है। और अभी राजस्थान में बीएससी नर्सिंग के फॉर्म स्टार्ट हैं, मतलब कि 16
तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हैं। 16 तारीख के बाद आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे तो जिनको भी बीएससी नर्सिंग करनी है आप फॉर्म भर दीजिए। और बीएससी नर्सिंग एक अच्छा कोर्स है, मैं खुद कर रहा हूँ, 3rd ईयर में अभी हूँ। बाकी और कोई भी अगर आप लोगों को इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आपका भाई आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आएगा। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भी आप लोगों का डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत नमस्कार।